प्यारे छात्रों, इससे पूर्व समाजशास्त्र विषय में समाजशास्त्र की परिभाषाएं, समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु के ऊपर चर्चा हुई थी। अब समाजशास्त्र का विकास इस विषय पर जो है सो चर्चा होगी। एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, लेकिन इसको पृथक विभाग के रूप में 1879 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू किया गया और इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि भी इसी विश्वविद्यालय द्वारा मिली। यद्यपि फ्रांस में 1889 ईस्वी में, इंग्लैंड में 1907 ईस्वी में तथा भारत में 1919 ईस्वी में समाजशास्त्र का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में किया गया। इस नए विषय का अध्ययन अन्य विषयों के काफ़ी बाद शुरू होने के बावजूद आज संसार का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन नहीं किया जाता हो। सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने धार्मिक और तात्विक अध्ययनों के आधार पर अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के प्रत्यक्षात्मक आधार पर समाज का विश्लेषण किया है। कॉम्टे के पश्चात वैसे तो समाजशास्त्र के विकास में स्पेंसर, मील, लिपले का योगदान प्रमुख है, किंतु प्रत्यक्षात्मक पद्धति को विकसित करने का श्रेय दुर्खिम को ही दिया जाता है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान अवलोकनीय माना है। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान मानते हुए दुर्खिम ने इसे मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और इतिहास से पृथक करके स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। वहीं मैक्स वेबर ने अपने पद्धति शास्त्रीय विचारों के माध्यम से प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों को स्वतंत्र अध्ययन पद्धति के रूप में विकसित किया है। वेबर ने आदर्श प्रारूपों के माध्यम से समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। समाजशास्त्र का विकास तो सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, लेकिन उसकी पढ़ाई वहाँ शुरू नहीं हो पाई। इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, लेकिन समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, क्योंकि शिकागो शहर ने समाजशास्त्र के लिए अत्यधिक विषय सामग्री उपलब्ध कराई। W.A. स्मॉल 1892 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्य रहे और उन्होंने 1892 ईस्वी में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की, जो आज भी प्रमुख व्यावसायिक संघ बना हुआ है। और इसी परिषद के तत्वावधान में 1895 में प्रमुख पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की नींव डाली गई। समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख देश तथा उनके विचारक। सर्वप्रथम अमेरिका
यहाँ 1876 ईस्वी में अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ के प्रमुख विचारक गिडिंग्स, समनर, लेस्टरवार्ड, नैनिके, रॉस, वर्गेस, स्रोकिन, मैकाइवर, ऑगवर्न, नीमकॉफ, लुंडबर्ग, कूले, पार्सन्स, मर्टन आदि प्रमुख हैं। इंग्लैंड, यहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रमुख विचारक स्पेंसर, मील, चार्ल्स वुड, हावहाउस, वेस्टरमार्क, कार्ल मैनहीम, जिन्सबर्ग आदि। फ्रांस, यहाँ 1889 ईस्वी में अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। प्रमुख विचारक कॉम्टे, दुर्खिम, टांडे तथा लिपले एवं गुरविच आदि प्रमुख हैं। जर्मनी, यहाँ के प्रमुख विचारक सीमेल, टॉनीज, वॉन वीज, वीडकाम्प, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर आदि। पोलैंड, यहाँ 1920 ईस्वी में, मिस्र 1924 ईस्वी में, मैक्सिको 1925 ईस्वी में, स्वीडन 1947 ईस्वी में अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में समाजशास्त्र का विकास। कई अन्य यूरोपीय देशों के बारे में बतलाया गया कि समाजशास्त्र विषय को किस प्रकार से विकसित किए हैं। अब एशिया महादेश में भारत देश किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास किया, अब उसके ऊपर जो है सो चर्चा होगी। भारत में समाजशास्त्र का विधिवत अध्ययन 1914 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में आरंभ हुआ। यहीं सन 1919 ईस्वी में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। गिड्स के पश्चात जी.एस. घुरिये तथा उनके बाद के एम. कपारिया उत्तराधिकारी बने। सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बृजेंद्रनाथ शील के विशेष प्रयत्नों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का भी अध्ययन कार्य शुरू हुआ। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, धीरेन्द्रनाथ मजुमदार, डॉक्टर निर्मल कुमार बोस डॉक्टर शील के शिष्य थे। 1921 ईस्वी में डॉक्टर मुखर्जी के मार्गदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी गई। 1923 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत शुरू हुआ। 1923 में ही आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती करवी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ। 1951 ईस्वी में पटना तथा इंदौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई। 1954 में बड़ौदा में, 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में, 1959 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख विचारकों का योगदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज को समझने की प्रवृत्ति वाले विचारक हट्टन, रिजले, घुरिये, मजुमदार, कपारिया, ए.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, M.N. श्रीनिवास आदि प्रमुख हैं।
दूसरे रूप से भारतीय परंपराओं से संबंधित सिद्धांतों को आधार बनाकर समाज की व्याख्या करने वाले विचारक आनंद कुमार स्वामी, A.K. शरण, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद आदि प्रमुख हैं। तीसरे रूप से पश्चिमी और भारतीय परंपराओं के सिद्धांतों को संयुक्त रूप से सम्मिलित करके अध्ययन करने वाले विचारक R.N. सेडेना, R.N. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, P.H. प्रभु, इरावती कर्वे, प्रोफेसर सच्चिदानंद, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र आदि प्रमुख हैं। अभी समाजशास्त्र के विकास के ऊपर चर्चा हुई। प्यारे छात्रों, इन सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनते हुए आत्मसात करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रसून, सहायक प्राध्यापक, रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। धन्यवाद।